हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयुर्वेदिक। आज अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, क्रिया शरीर पढ़ेंगे। और क्रिया शरीर में जो पहला चैप्टर है वो उसका नाम है शरीर, शारीर एवं क्रिया शरीर, क्रिया शरीर पहले चैप्टर का नाम है। तो क्रिया शरीर में जो पहला चैप्टर है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभार जो है एक 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें देखो टोटल कुल मिला के 6 से 7 टॉपिक है। पहला टॉपिक है शरीर, दूसरा टॉपिक है शरीर, तीसरा टॉपिक है त्रिगुण, चौथा टॉपिक है त्रिदोष, पांचवा टॉपिक है भूत या पंच महाभूत, छठा टॉपिक है लोक पुरुषांगी, और सातवां जो टॉपिक है ना वो है अपने सामान्य विशेष। टोटल 7 टॉपिक्स अपन को पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हर साल किसी न किसी पेपर में, पदार्थ विज्ञान में, संहिता अध्ययन में या फिजियोलॉजी में पूछा जाता है क्वेश्चन, हर पेपर में हर बार, ये है सामान्य विशेष। जितने स्टार लगाओ उतने कम है। सामान्य विशेष का क्वेश्चन या फिर फिजियोलॉजी में आ जाएगा, पदार्थ विज्ञान में आ जाएगा या संहिता अध्ययन में आ जाएगा। किसी न किसी पेपर में जो है सामान्य विशेष वाला क्वेश्चन 100% आता है और सेम चीज दे रखी है तीनों में जो है वो सेम चीज दे रखी है। टोटल 7 जो है टॉपिक्स पढ़ने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन जो है कभी कभार सामान्य विशेष का पूछ लिया है। चलो शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रिया शरीर का। सबसे पहला टॉपिक है शरीर। देखो शरीर का मतलब क्या होता है? बॉडी। आयुर्वेद के अनुसार जो है शरीर किस किस से बना होता है वो बताया गया है। तो पहले इसके शरीर तो है शब्द, इसकी अपन निरुक्ति के बारे में बात करेंगे या विरुक्ति के बारे में बात करेंगे। शरीर शब्द बना किससे है? तो शरीर शब्द जो है वो स्व धातु प्लस सम से बना है। किससे बना है? स्व धातु और जो है वो सम धातु से बना है। स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब जो है वो होता है हिंसा। क्या होता है? हिंसा। और सम का मतलब क्या होता है? विनाश। सिंपल सा क्या मतलब है? शरीर का मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन जिसका ह्रास होता हो। क्या होता हो? जिसका ह्रास या नाश होता हो या विनाश होता हो उसे अपन क्या कहते हैं? सिंपल क्या कहते हैं? शरीर, बॉडी। तो स्व धातु और सम धातु से जो है शरीर शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इसकी परिभाषा की अगर परिभाषा की अगर अपन बात करें तो परिभाषा सिंपल है। श्लोक आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो पीई में ली है तो श्लोक तो याद करने ही पड़ेंगे। श्लोक याद करने के देखो फायदे क्या है। देखो कभी कभार जो क्वेश्चन है वो श्लोक से आ जाता है, सीधा ही पूछ लेते हैं कि इसका श्लोक बताइए। कभी कभी एमसीक्यू में जो है वो श्लोक लिखेंगे, बीच में ऐसे लगेंगे डैश और अगले बार श्लोक लिख देंगे तो लगेंगे श्लोक। बीच में क्या है श्लोक का वो आ जाता है कभी कभार एमसीक्यू में। तो श्लोक याद करने से आपको हिंदी अनुवाद भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। एक श्लोक याद करने के कितने फायदे हैं, इसलिए जो श्लोक अगर आपको याद हो रहे हैं, छोटे छोटे श्लोक है, वो तो श्लोक याद कर ही लिया करो। देखो इसकी परिभाषा क्या श्लोक है? शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम, चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाली। अब देखो ये है श्लोक। अब श्लोक है, अपन को हिंदी में याद करने की जरूरत नहीं। देखो सिंपल से क्या है, किसके पढ़ ले? डेफिनेशन शरीर की पढ़ ले। शरीर नाम के ऊपर क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। चेतना, चेतना अधिष्ठान का मतलब क्या होता है? जगह। चेतना का अधिष्ठान का है शरीर। भूत का मतलब क्या हो गया? पंच महाभूत।
पंच महाभूत। विकार, इनके विकार, पंच महाभूतों के विकार। समुदाय का मतलब क्या होता है? इनके संयोग। समुदाय का मतलब क्या होता है? संयोग। किस किस का संयोग? आत्मा, आत्मा को अपन चेतना कहते हैं, और पंच महाभूत, इन दोनों का संयोग ही क्या है? शरीर। आई बात समझ में यहाँ तक? शरीर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, शरीर नाम चेतना अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब क्या होता है? जगह। चेतना का कहाँ जगह? शरीर। तो चेतना मतलब क्या होता है? आत्मा। चेतना अधिष्ठान भूतम, भूतम का मतलब क्या होता है? पंच महाभूत। विकार, इनके सभी के विकार, इनका जो संयोग है, ये संयोग है, वो क्या कहलाता है? शरीर। सिंपल से अगर मैं बात करूं, शरीर किन से बना हुआ है? दो चीजों से बना हुआ है। शरीर बराबर पंच महाभूत प्लस आत्मा। आत्मा चेतना होती है, उसे आप कहते हैं चेतना। सिंपल सी बात। पंच महाभूत क्या होते हैं आप आगे पढ़ेंगे अभी, है। ये हो गया आपके शरीर। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है शारीर। सेकंड टॉपिक क्या आता है? शारीर। देखो, शरीर की एक और परिभाषा है, वो परिभाषा जो क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में, एक तो ये हो गया श्लोक, ये को परिभाषा है, एक ही है, दोष धातु मल मूलम ही शरीर। एक क्वेश्चन आ रखा है कि दोष धातु मल मूलम की शरीरम, ये श्लोक है, इसको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है एक बार। कैसे? इसको अपन क्या डेफिनेशन करेंगे? देखो, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम मतलब क्या कह रहा है? जो शरीर है वो दोष प्लस धातु प्लस मल, इन 3 चीजों से बना है। दोष से, धातु से और मलों से। अब जो ये है क्या? दोष क्या है? 3 प्रकार के दोष है। आयुर्वेदिक में जो है 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, या शारीरिक दोष कह सकते हो। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार के जो दोष होते हैं। धातु, 7 प्रकार की धातु बताई गई। फिजियोलॉजी के ही सेकंड पार्ट में 7 प्रकार की धातुओं के 7 चैप्टर दे रखे। कितने दे रखे चैप्टर? 7। कौन कौन होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 प्रकार के धातु दे रखी है। मल क्या होता है? मल मूत्र पुरुष। इन सभी से जो है वो शरीर का निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गई। फिर अपन देखो, शरीर टॉपिक हमने पढ़ा, शरीर टॉपिक हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? 2 श्लोक पढ़े और एक क्या पढ़ी? विरुक्ति पढ़ी। अगर टॉपिक आ जाए शरीर के बारे में बताओ तो सिंपल सा अपन क्या क्या बताना है? पहला सबसे पहले बताना है कि धातु स्र प्लस सम धातु उसकी पूरी होती है। स्र का मतलब क्या होता है? हिंसा। इसका मतलब क्या होता है? विनाश। जो क्षण क्षण प्रतिदिन विनाश हो, शरीर के। पहला हमने श्लोक क्या पढ़ा था? शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदाय संयोग वाही। दूसरा श्लोक क्या पढ़ा था? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष कितने होते हैं? 3। धातु कितने होते हैं? 7। मलमूत्र पुरुष। आगे बात समझ में? शरीर। फिर सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, शारीर। देखो, सिंपल सी चीज है, शरीर से ही बना है शारीर। शरीर का मतलब क्या होता है? शरीर का मतलब होता है वह तंत्र या वह शास्त्र, वह शास्त्र जिसमें शरीर का वर्णन किया गया है। शरीर का वर्णन किया गया है, उसे क्या कहते हैं? शारीर कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, जिसमें शरीर का वर्णन क्या हो उसे अपन क्या कहेंगे? शारीर। कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है क्रिया शारीर, जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, जिसको अपन फिजियोलॉजी भी कहते हैं, और एक होती है रचना शारीर, उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। इसमें क्रिया के बारे में बताया जाता है, इसमें रचना के बारे में बताया जाता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, इसमें फंक्शन के बारे में बताया जाता है। ये हो गया अपने शारीर टॉपिक। सिंपल सी चीज है, शरीर का मतलब वो होता है कि वह शास्त्र या वह तंत्र जिसमें शरीर का वर्णन किया गया हो। किसका वर्णन किया गया? शरीर का वर्णन किया गया, उसे कहते हैं क्रिया शारीर, उसे कहते हैं शारीर। 2 प्रकार होता है, क्रिया शारीर और रचना शारीर। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी।
आगे बात समझ में। उसके बाद में आता है त्रिदोष। स्टोर कहाँ गया, स्टोर घूम के बस तो क्या है सर जी जो हाथ से इसमें कहाँ हो गया नहीं गया है, घुमा दिया है, घुमा दिया है, हम डस्ट को घूम गए नहीं। देखो फिर आता है त्रिदोष। इसको अपन अलग अलग करो, 3 प्लस दोष। 3 का होता है 3। देखो दोष होते हैं 2 प्रकार के एक्चुअल में। दोष जो है वो होते हैं 2 प्रकार, शारीरिक और मानसिक। लेकिन आयुर्वेदिक में अपने दोष लिखा है तो अपन को शारीरिक दोष ही मानना है। कहीं अगर दोष लिखा हुआ है तो अपन को जो है वो शारीरिक दोष को ही मानना है। इसमें क्या बताया गया, देखो शारीरिक दोष में देखो शारीरिक दोष होते हैं 3 प्रकार के, वात, पित्त और कफ। मानसिक दोष कौन से 2 होता है, रज और तम। बात समझ में आई? अब देखो 3 प्रकार के दोष है, तो यहाँ पे दोष कौन कौन से लेंगे अपन, तो यहाँ पे जो है शारीरिक दोष लेंगे। तो यहाँ पे डस्ट घूम चुका है, पानी कहाँ गया है, नया डस्ट जाना पड़ेगा, रुकना 1 मिनट जाना पड़ेगा। स्पेस से काम चलाना पड़ रहा है, जो डस्ट पता नहीं कहाँ गया है, घूमने चला गया सही, पता नहीं इतनी सर्दी में कहाँ घूमने गया है। देखो यहाँ पे दोष का मतलब क्या होता है, 3 प्रकार के दोष। त्रिदोष में क्या होता है, 3 प्रकार के दोष। ये त्रिदोष कौन कौन से दोष, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों के ऊपर 3 चैप्टर दे रखे आगे इसी पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में जो है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेदिक में क्या गया है, सिंपल से है, आयुर्वेदिक बताया गया है 3 प्रकार के जो है वो होते हैं दोष। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, वात, पित्त और कफ। वात कहाँ होता है, नाभि के नीचे, जो नाभि होती है उसके नीचे होता है। पित्त जो है वो हृदय और नाभि के मध्य होता है, और जो हृदय से जो ऊपर होता है वो क्या होता है, कफ। सिंपल चीज है। आयुर्वेद में जो है जितने कितने भी दोष हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में जो है उन्होंने बांटा है। टोटल 3 प्रकार का होता है। यहाँ तक बस में आ गई। फिर अपन बात करते हैं त्रिगुण। इसकी बात करते हैं, त्रिगुण की बात करते हैं। त्रिगुण 3 प्रकार के गुण बताए गए। सत्वादि 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन होता है, सत्व, रज और तम। 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। इन गुणों के अनुसार ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ ये नहीं होता, पुरुष का मतलब मेल नहीं होता, उसका मतलब मेल और फीमेल दोनों होता है आयुर्वेदिक में। ये याद रखना, आयुर्वेदिक में जहाँ जहाँ लिखा है पुरुष, पुरुष का मतलब होता है मेल एंड फीमेल दोनों। तो 3 प्रकार के होते हैं पुरुष, सत्व, रज, तम। ये याद रखना, सत्व जो पुरुष होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, वो सबसे ज्ञानी, विद्वान, मतलब ईर्ष्या, लोभ इन सबसे दूर होता है। ईर्ष्या, दोष, लोभ किसी में होता है, भरत, रज वाले गुण में। देखो सत्व का क्या कार्य है, प्रकाश या बुद्धि, ज्ञान करवाना। रज का क्या कार्य है, रजसापि प्रवर्तकम, प्रवर्तक क्या है, चेष्टा या प्रवृत्ति करवाना। और तम का क्या काम है, नियामक। नियम किसका, नियामक, कैसे करना, नियम। सत्व और रज का क्या करना, नियम करना। देखो क्या है, सत्व का क्या कार्य है, प्रकाश या बुद्धि, ज्ञान करवाना, बुद्धि। रज का क्या कार्य है, प्रवर्तकम, प्रवर्तक चेष्टा, चेष्टा प्रवृत्ति लेके आना शरीर में। ये तमो नियामक, नियामक का मतलब क्या होता है, नियमन करना दोनों का। हाँ मतलब समझ आ गई। तो त्रिगुण होते हैं 3 प्रकार गुण। कौन कौन से, सत्व, रज और तम, 3 प्रकार के जो है वो होते हैं गुण। फिर अपन बात करते हैं सत्व, रज, तम 3 प्रकार गुण होते हैं। देखो एक चीज देखी है, सुश्रुत ने बताई थी, क्या बताई थी कि सुश्रुत ने बताई थी कि सत्व जो गुण है, सिंपल सी बात है, अभी मैंने क्या बताया था, मानसिक दोष के बारे में बताया था। कौन कौन से होते हैं, 2 होते थे, तम और रज। सत्व के लिए बताया, सत्व जो है वो सत्व पुरुष जो है वो दोषों से भी रहित होता है, त्रिदोष से रहित होता है, इसलिए वो सबसे गुणी, विज्ञानी, अच्छा पुरुष, ईर्ष्या सबसे दूर होता है, जो उसमें कोई दोष, कोई प्रकार दोष नहीं होता है। उसमें जो है कौन सा अंश पाया जाता है, तो होता है कल्याण अंश।
देखो, कल्याण अंश क्यों कहा गया है? क्योंकि वो लोगों का कल्याण करता है, उनका जो है वो कल्याण करने का कार्य करता है सत्व पुरुष। इसलिए जो है वो अपन को इसको जो है वो कल्याण अंश कहता है। रज में जो है वो रोषांश गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? रोषांश। क्यों? क्योंकि ये जो है वो रोगों से युक्त होता है। किससे होता है? रोगों से जो है वो युक्त होता है। तम, तम में जो है वो होता है मोहांश अंश। ये किसने कहा था? ये तीन चीजें सुश्रुत ने कही थी, याद रखना। मोहांश, मोहांश का मतलब मोह। मोह कब होता है? इंसान जब सोता रहता है, मोह के जाल में पड़ा रहता है हमेशा, उसे क्या कहते हैं? तम। तो तीन प्रकार के अंश के बारे में बताया था। देखो कल क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे सामान्य विशेष, दूसरा अपन पढ़ेंगे लोक पुरुष साम्य, लोक पुरुष साम्य, और तीसरा पढ़ेंगे पंचमहाभूत। क्वेश्चन अगर 5 नंबर का पूछेगा तो इन तीन में से पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य विशेष। तो बात समझ आ गई। अब देखो, अब अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उनके सिंपल से, बहुत सिंपल से नोट्स बनाए हुए हैं। जो जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अनुसार बताए। बुक में देखो फालतू चीजें दे रखी है, बहुत सारी चीजें दे रखी फालतू की, वो अपन को नहीं पढ़नी। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। बाय बाय।